Hello students, I'm back with another video of vocabulary. Dear students, in today's video, we are going to learn new words using the root word method. Students, you all need to learn root words of words, any words, so that you can identify the meaning of the word given to you. This is going to be one of the very important thing if you really want to, if you are very strongly want to improve your vocabulary. So हम इसी सेशन को रूट वर्ड मेथड की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसको आगे बढ़ाते हुए हम हमारे पहले रूट वर्ड की तरफ चलते हैं एंड द फर्स्ट रूट वर्ड हियर इज डी. तो स्टूडेंट्स, इसको बताने से पहले, इसमें आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रूट वर्ड डी जो है वो आपको क्या रिफ्लेक्ट करता है और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स आएंगे आपके पास उनमें हम इसको कैसे यूज करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा ताकि हम एक सही मीनिंग इंटरप्रेट कर सके. तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस वर्ड जो रूट वर्ड डी है, आपको याद रखना है कि ये एक लैटिन वर्ड है. दिस इज अ लैटिन वर्ड. ये एक लैटिन रूट वर्ड है. बेसिकली हम ये रूट तभी यूज करते हैं जहां पर हमें रिड्यूस या रिडक्शन का सेंस देना होता है, किसी चीज को अवे के सेंस में यूज करना है, या फिर आप यूं कहिए कि हम इसको ऑफ के सेंस में यूज करते हैं. मतलब एक तरीके से आप दूर किसी चीज को मिनिमाइज या रिड्यूस करने के लिए, कमी दिखाने के लिए इस डी वर्ड को यूज करते हैं. यानी कि इससे रिलेटेड आने वाले किसी भी वर्ड में ये आपको या तो रिडक्शन, मिनिमाइजेशन, अवे या ऑफ के सेंस में आपको इसको यूज करना पड़ेगा. राइट. तो हम मूव करते हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ. मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, जो अभी आपको मैंने डिस्क्राइब किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है. इट इज अ लैटिन रूट वर्ड विच मीन्स रिड्यूस, अवे और ऑफ. राइट. हम मूव करते हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ. द फर्स्ट वर्ड इज decapitate. वेरी इंपॉर्टेंट. decapitate. तो अभी मैंने आपको बता दिया डी मीन्स टू ऑफ और अवे और रिड्यूस. कैप का मतलब क्या होता है? हेड हम बोल सकते हैं. कैप को हम किस सेंस पे यूज करते हैं? हेड. तो अगर आप डी हेड कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? डी हेड करने का मतलब क्या हुआ? डी हेड करने का मतलब हुआ किसी के हेड को कट ऑफ करना. ठीक है, किसी के हेड को कट ऑफ करना इज कॉल्ड डिकैपिटेट. कैप को डिकैप करना, जैसे डीकैप मतलब कैप हटा देना. कैप हटा देना, तो कैप को आप याद रखेंगे हेड के लिए. हेड को ऑफ कर दिया यानी कि किसी का सिर काट दिया, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? डिकैपिटेट. तो सिंपली जो मीनिंग आ जाएगा दैट इज कट ऑफ दी हेड. डीकैप से आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं वर्ड को. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डिटर. डिटर का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो जो रूट यहाँ पे है डी है, इसका मतलब रिड्यूस करना, कुछ अवे ऑफ, इसके सेंस में हमें वर्ड लेना है. डी जब भी होगा वो आपको डिटरेशन या रिडक्शन ऐसा कुछ शो करेगा. बेसिकली डिटर वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी चीज या पर्सन को जब आप डिस्करेज कर रहे होते हैं. डिस्करेज करने का मतलब आप उसके अंदर जो मोटिवेशन है, उसके अंदर जो एनकरेजमेंट था, आप उसको क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हैं. हम उससे उस चीज को दूर लेके जा रहे हैं. उसका जो एनकरेजमेंट था, उसको जो अंदर से वो जितना ज्यादा एक्सिलरेटेड है, बूस्टेड है, आप उसका जो मोरल होता है वो डाउन करते हैं. तो हम उसी के लिए क्या बोलते हैं? डिटर. तो डिटर इज बेसिकली यूज विद द मीनिंग डिस्करेज. आपको ये वर्ड याद रखना है. हम डिस्करेज करने के लिए, या एक वर्ड और यूज किया जाता है डिसुएड. ठीक है, इसका मतलब भी वही है कि जब आप किसी को किसी चीज के लिए डीमोटिवेट करते हैं तो हम डिटर वर्ड यूज करते हैं. आपको डीई जो वर्ड है, रूट दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है. वहां से फिर आप इजीली इन वर्ड्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं. राइट. ये मैंने मीनिंग आपके पास रख दिया है. टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी चीज को करने से रोकने के लिए जब आप डिस्करेज करते हो देन इट इज डिटर. ओके ओके. नेक्स्ट इज डिप्राइव. डिप्राइव में भी वी हैव द सेम रूट डीई. यूजुअली यहां पर भी इसका मीनिंग रिडक्शन से ही होगा. बेसिकली जब हम डिप्राइव वर्ड यूज करते हैं तो डिप्राइव आपको क्या शो करता है? इट शोज यू लैक ऑफ समथिंग. इट शोज यू लैक ऑफ समथिंग. अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता है. लैक ऑफ अगर मैं बोलूं मोरल, या लैक ऑफ सम बेसिक मटेरियल, किसी कॉमोडिटी की कमी होना. यानी अगर कोई डिप्राइव है, हम ऐसा कहते हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज पुअर. ठीक है. या फिर आप उसके लिए और क्या बोल सकते हो? इम्पेक्यूनियस.
जिसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हो, वो पेनीलेस भी हो सकता है। तो हम डिप्राइव वर्ड यूज करते हैं टू शो लैक ऑफ समथिंग, वेदर इट इज वेल्थ, नॉलेज और एटसेट्रा। किसी कॉमोडिटी के लिए बोलिए, किसी बेसिक मटेरियल के लिए बोलिए, किसी भी चीज के लिए डिप्राइव्ड हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपको ये डी से याद रखना, रिड्यूस हो गया है, उसकी जो बेसिक मटेरियल है, जो उसकी बेसिक नीड की चीजें हैं, वो अगर रिड्यूस्ड हो गई हैं, वो ऑफ है, तो फिर हम क्या कहेंगे उस वर्ड के लिए? डिप्राइव। क्लियर? तो हम वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। सफरिंग अ सीवियर लैक ऑफ बेसिक मटेरियल, जब आपके पास आपकी कोई बेसिक चीज जो है, जो बेसिक नीड की जो चीजें होती है, अगर आप वो नहीं है और उसका लैक आप सफर कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? डिप्राइव। बैंकरप्ट भी कहा जा सकता है, जैसे आपने सुना होगा कि लोगों का दिवालिया निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड बैंकरप्ट। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा? वो खुद के लिए क्या हम यूज कर सकते हैं उस पर्सन के लिए? इम्पॉवरिश्ड। ठीक है, मतलब उसके पास पैसे नहीं है, वो पुअर है। राइट? हम मूव करते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। फोर्थ इज डेट्रीमेंटल। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड। यहां पे भी जो रूट है आपके पास, दैट इज डीई, यानी कि वापस से जो भी रिलेशन होगा वो रिडक्शन से, अवे या ऑफ से रिलेटेड होगा। डेट्रीमेंटल को हमें याद रखना है कि डेट्री में डीई की वजह से आपको इसको रिडक्शन से या मिनिमाइज से लेना है। जब आप किसी भी चीज को रिड्यूस करेंगे तो वो कैसा होता जाएगा? वो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज की क्वालिटी को आप कम करते, रिड्यूस करते हैं, तो वो चीज कैसी होती जाएगी? खराब होती जाएगी। यानी कि बेसिकली हम इस वर्ड को यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? डैमेज। यानी जब आप कहते हो कि कोई चीज डेट्रीमेंटल इफेक्ट दे रहा है, इसका मतलब उसके डैमेजिंग इफेक्ट है। और हम क्या कह सकते हैं कि इट इज हार्मफुल। वो इन शब्दों में आपको जल्दी समझ में आएगा। डेट्रीमेंटल मतलब समथिंग विच कैन कॉज डैमेज, विच कैन कॉज हार्म टू यू, जो किसी भी चीज को हार्म पहुंचा सकती है। एक वर्ड हमने रूट वर्ड में ही हमने एक लास्ट वीडियोस में एक वर्ड देखा था, मैलिग्न, अगर आपको याद है। ये वर्ड जो मेल था, मैंने आपको बताया था, दिस इज टिपिकली यूज फॉर समथिंग बैड। तो जो बैड यानी कि जो हार्मफुल है, उसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? मैलिग्न। यहाँ भी जो डेट्रीमेंटल वर्ड है वो सेम मीनिंग रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, बी स्पेसिफिक दिस वर्ड। दिस वर्ड इज टिपिकली यूज फॉर शोइंग समथिंग दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज। तो जो मीनिंग निकल के आएगा, दैट कैन बी समथिंग दैट कैन कॉज हार्म और डैमेज, समथिंग दैट इज इंजूरियस और मैलिग्न। क्लियर? फाइन। सो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूट की तरफ, एंड दैट इज एम्बुल। तो अभी इस वर्ड को पहले देख लेते हैं। आपने ये जैसे रूट वर्ड सुनोगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले वर्ड जो आता है इससे रिलेटेड, अगर मैं आपको बताऊं क्लू के तौर पे, दैट इज एम्बुलेंस। आपने एम्बुलेंस में एम्बुल देखा है। एम्बुलेंस इज अ वैन, एक तरीके का वैन जो क्या करता है? मूव करता है। दिस इज अ मेडिकल वैन जो मूव करता है। एम्बल जो है ये एक लैटिन रूट वर्ड है। दिस इज बेसिकली अ लैटिन रूट वर्ड। ये एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू वॉक, या आप इसको यूज करते हैं टू मूव। मूवमेंट या वॉक दिखाने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी ये रूट किसी वर्ड के साथ आएगा तो आपको वहां पे ये याद रखना है कि इसका रिलेशन या तो वॉक के सेंस में होगा या फिर मूव। क्लियर? तो हम हमारा पहला वर्ड देखते हैं, एम्बुलर। एम्बुलर में यू कैन इजीली सी एम्बल दिया हुआ है। ठीक है, ये रूट है इसमें एम्बल, तो वो यही वर्ड जो है इससे लिया हुआ है। तो हमें पता है कि अभी हमने यहाँ पे रिलेशन लिया कि या तो ये वॉक दिखाएगा या मूवमेंट दिखाएगा। बेसिकली हम ये वर्ड यूज करते हैं जो बहुत ही स्लो या इजी पेस पे वॉक करते हैं। एम्बुलर इज वन हु वॉक्स एट अ स्लो इजी पेस, जो बहुत स्लोली या बहुत ही इजी पेस के साथ, मतलब जो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा रहो, इजी हो पेस, हम ऐसे लोगों के लिए एम्बुलर वर्ड यूज करते हैं। तो एम्बुलर की जो का मीनिंग पर्टिकुलर है वो क्या हो गया? वन हु वॉक्स एट अ स्लो इजी पेस। और उन्हीं लोगों के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, मेंडर्स। क्लियर? एम्बल से एम्बुलर याद रखना है। एम्बल का मतलब वॉक या मूव, यहीं से आप इंटरप्रेट करके इस वर्ड को इजीली रिलेट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं,
This is very important. This is in SSC for many a times, बहुत बार है, और स्पेसिफिकली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है. somnambulist, यहाँ पर आप एम्बुल वर्ड आराम से देख सकते हो. यहाँ एक और रूट है, मैं उसका मीनिंग भी आपको बता देती हूँ. यहाँ एक और वर्ड है आपके पास सोमनी, जो आप यहाँ सोमना देख रहे हो, ये सोमनी से रिलेटेड होता है. दिस इज रिलेटेड टू स्लीप. अब अगर आप दोनों वर्ड्स को रिलेट करेंगे तो आप इजीली इसका मीनिंग इन्फर कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा स्लीप प्लस वॉक या मूवमेंट, तो क्या आ गया मीनिंग? स्लीप वॉक, यानी जब कोई पर्सन नींद में वॉक करता है तो हम ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं? सोमनैम्बुलिस्ट. राइट, मीनिंग आप देख लीजिए. समवन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग इज कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट. मतलब ऐसे लोग जो नींद में वॉक करते हैं हम उनके लिए बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट. क्लियर? नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट इज नॉक्टैम्बुलेंट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. नॉक्टा, यहाँ पे भी दो वर्ड्स है. आप एक वर्ड आपको एम्बल बता दिया है, मूवमेंट या वॉक. नॉक्टा का मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ. आप नॉक्टर्नल शायद आपने सुना होगा. दिस इज रिलेटेड टू नाइट. ठीक है, नॉक्ट जो वर्ड होता है ये नाइट को शो करता है. ये वर्ड जो नॉक्ट है ये भी एक रूट वर्ड है एंड इट मीन्स नाइट. अब हम अगर इन दोनों वर्ड्स को साथ में लें तो क्या हो जाएगा? नाइट और एम्बल का मतलब अभी हमने लिया वॉक. दोनों वर्ड्स को अगर आप आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? नाइट वॉक. मतलब क्या आ गया? ट्रैवलिंग और वॉकिंग एट नाइट. अगर रात में लोग वॉक करते हैं, जैसे आपने आउल्स को देखा है, दे आर नॉक्टर्नल्स बिकॉज उनका जो बेसिक काम होता है वो रात में ही होता है. नॉक्टैम्बुलेंट भी वही होते हैं जो बेसिकली रात में ट्रैवल करते हैं या वॉक करते हैं. क्लियर? तो इसका मीनिंग देख लेते हैं, वॉकिंग और ट्रैवलिंग एट नाइट. क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. एम्बुलेंट. एम्बुलेंट का मतलब क्या हुआ? ये यूजुअली पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है जो बेड पे नहीं रहते हैं. मतलब जो दोज हु आर नॉट कन्फाइंड टू बेड, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ बेड एरिया पे, सिर्फ सोए नहीं रहेंगे, वो मूव कर सकते हैं. ऐसे पेशेंट, जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं, पर कुछ जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं दे ऑल कैन मूव. तो एम्बुलेंट बेसिकली यूज किया जाता है फॉर पेशेंट्स, ऐसे मरीजों के लिए, फॉर पेशेंट्स हु आर नॉट कन्फाइंड टू बेड, दे कैन मूव. ये मूव कर सकते हैं. तो अगर आप मीनिंग देखोगे तो क्या हो जाएगा? अ पर्सन और पेशेंट हु इज नॉट कन्फाइंड टू बेड, और जो मूव कर सके, यानी कि जो बिस्तर पे नहीं है, या जो जैसे कुछ मरीज ऐसे होते हैं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बेड लेडन होते हैं, मतलब जो उनको बेड पे ही रहना पड़ता है, दे कांट मूव और वॉक. तो ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड नहीं है. इनफैक्ट ये वर्ड उन लोगों के लिए है जो कन्फाइंड टू बेड नहीं है, बल्कि वो मूवमेंट या वॉक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ. द नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नी. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इससे आने वाले जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नी वर्ड आपने बहुत सुना. आपने कहाँ पे सुना है? कुछ याद करने की कोशिश करिए. शायद आपने ऐसा सुना होगा मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाई वर्ड सुना है. मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? कुछ बड़ा करके. मैग्नीफाइंग ग्लास हम क्यों यूज करते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से यूज करके जो छोटी चीजें होते हैं वो हमें कैसी दिखती हैं? बड़ी. यहां आपको यही याद रखना. मैग्नी जो वर्ड है, दिस इज अ लैटिन रूट. ये एक लैटिन रूट है. इसका मतलब होता है बिग और समथिंग ग्रेट. कुछ बड़ा, कुछ एनॉर्मस इन साइज, हम उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं. ठीक, ये हो गया इसका जो रूट वर्ड का मीनिंग है. इट मीन्स बिग और ग्रेट, एज आई हैव मेंशन्ड यू. ओके, सो फर्स्ट वर्ड जो है मैग्नी से रिलेटेड, दैट इज मैग्निफिसेंट. दिस कम्स इन नंबर ऑफ टाइम्स इन एग्जाम. मैग्निफिसेंट में यू हैव मैग्नी. बहुत इजीली हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? समथिंग बिग और ग्रेट. राइट? तो मैग्निफिसेंट यानी कि जब कोई चीज बहुत ही बिग है, ग्रेट है. ऑफ कोर्स कोई चीज अगर बिग या ग्रेट है तो वो कैसा होगा? एक्सप्रेसिव होगा, देखने में इंप्रेसिव भी होगा. जब कोई चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी तो हम क्या उसके लिए कह सकते हैं कि वो इंप्रेसिव है. जैसे अगर कोई बिल्डिंग आप देख रहे हो, और मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, क्या कहने का मतलब हुआ कि उसका जो आर्किटेक्चर है वो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बड़ा सा बनाया हुआ है कि वो बहुत ही इंप्रेसिव है.
तो मैग्निफिसेंट इज यूज फॉर समथिंग विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और इम्प्रेसिव। ठीक है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा खूबसूरत हो या बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड हो, इम्प्रेसिव हो, तो हम मैग्निफिसेंट वर्ड यूज करते हैं। आपको याद रखना है मैग्नी इज ऑलवेज रिलेटेड विथ बिग और ग्रेट। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मैग्नीलोक्वेंट। हमने लोक्यू वर्ड लास्ट रूट सेशन में देखा था। दिस इज रिलेटेड टू टॉक, टॉक से रिलेटेड था ना, ये आपको बताया था। मैग्नी अभी मैंने बता दिया बिग। क्या मतलब हम निकाल सकते हैं इन दोनों वर्ड को साथ में लेके? जब कोई पर्सन अपने बारे में या किसी चीज के बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के पंपस वे में बताए, जिसे हम बड़ा चढ़ा के कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बातें करे, तो बड़ी बड़ी बातें करने वाला इज, उसके लिए क्या बोला जाता है? मैग्नीलोक्वेंट। ठीक है, मतलब जब कोई बड़ा चढ़ा के या बहुत ही ग्रैंडियोस स्टाइल में कुछ बताए आपको, जिसे हम दिखावा कहते हैं, पंपस, तो हम उसी के लिए मैग्नीलोक्वेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स स्पीकिंग और एक्सप्रेस्ड इन अ लॉफ्टी और ग्रैंडियोस स्टाइल। लॉफ्टी और ग्रैंडियोस का मतलब क्या हो गया? ग्रैंडियोस का मतलब होता है ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब क्या हुआ? वापस से ग्रेट या बिग। तो जब आप किसी चीज बड़े को बड़ा चढ़ाकर आप जब किसी चीज को बताते हैं तो वो कैसा हो जाएगा? पंपस, दिखावा करने वाला। जब हम किसी चीज के बारे में झूठ बोल के दिखावा करते हैं तो हम ऐसे वर्ड्स, तो ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं किसी या बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, हम उनके लिए जो बड़ा दिखाकर बताते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? मैग्नीलोक्वेंट। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मैग्नीट्यूड। वापस से मैग्नी वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब बिग या ग्रेट का सेंस आपको लेना है। बेसिकली मैग्नीट्यूड में ट्यूड भी दिया हुआ है, या आप ये देख सकते हैं एटीट्यूड हो गया। तो बेसिकली इस वर्ड को हम कब यूज करते हैं? बिग ऑलरेडी ये वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, जब कोई चीज एक्सटेंट में ज्यादा हो या मतलब वो साइज में ज्यादा हो, तो हम उसकी इंटेंसिटी या इमेंसिटी ज्यादा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर मैं वर्ड्स की बात करूं तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? कोई चीज अगर एनॉर्मस है, ठीक है, या उसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एनॉर्मिटी, मतलब ज्यादा। ठीक है, जो एनॉर्मस होगा उसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? इमेंस। तो आप इमेंस बोलो या इमेंसिटी बोलो, एक ही चीज है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं या ऐसी किसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ग्रेट साइज का है, जो ग्रेट इन साइज है और विच इज मोर देन इन एक्सटेंट, तो वो एनॉर्मिटी होगी या वही इमेंसिटी। क्लियर? तो आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। मैग्नी इज वेरी इजी बिकॉज मैग्नी को देखते ही आपको वहां पे कहीं कोई डाउट नहीं रखना है, इट इज ऑलवेज बिग और रिलेटेड टू ग्रेट। फाइन, ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ एंड दैट इज साइड। ये भी आपने बहुत, ये वर्ड साइड आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंसेक्टिसाइड। शायद ये सबने सुना होगा बिकॉज नॉर्मली घरों में यूज होता है इंसेक्टिसाइड। मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं। साइड मीन्स, जो साइड वर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ लैटिन रूट, ये भी एक लैटिन रूट है। इस लैटिन रूट का बेसिक मतलब होता है किल। ठीक है, किल करना। तो इंसेक्ट तो आपको पता ही है, कीड़े मकोड़े। साइड यहां पे आ रहा है, इंसेक्टिसाइड होना था यहाँ पे, CIDE। ओके, इंसेक्टिसाइड में साइड इज व्हाट? किल। एंड इंसेक्ट आपको पता है, इंसेक्ट को किल करने वाला इज कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। सो बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स आर सम काइंड ऑफ केमिकल, वो कुछ केमिकल होते हैं जिसका स्प्रे करके आप इंसेक्ट्स को किल करते हो। तो यहाँ जो साइड वर्ड है, दिस इज अ लैटिन रूट विच मीन्स किल। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है किसी चीज को मारना या किल करना। पहले वर्ड की तरफ चलते हैं, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ जीन्स से याद रखना है। जीन्स इज व्हाट? ये आपकी पूरी जीन्स शो करता है। कहने का मतलब क्या हुआ? आपकी की एक ह्यूमन रेस शो करता है। ठीक है, पूरा का पूरा, या किसी पर्टिकुलर खानदान को डिनोट करता है। तो हम ये किसी नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये किसी भी चीज के लिए यूज हो सकता है जहां पर आप इसको किसी पूरी रिलीजन, नेशनलिटी, किसी ह्यूमन रेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे। और साइड इज व्हाट? किल। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को यूज करें साथ में, यानी कि जब एक पूरे ह्यूमन रेस को किल कर दिया जाए या एक पूरे रिलीजन, एक कम्युनिटी को ही किल कर दिया जाए, तो हम क्या कहते हैं उसको? जेनोसाइड। राइट? यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी,
नेशनलिटी, रिलीजन और रेस। तो अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को उनके नेशनलिटी, रिलीजन या रेस के लिए किल कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम आराम से जिनोसाइड वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, होमिसाइड। यहां पर आपको होमी और साइड दिया हुआ है, इन दोनों को देखिए कैसे रिलेट करना है। आपने होमोसेपियंस सुना होगा, ये स्कूल में पढ़ाया गया होगा आपको। होमोसेपियंस आर दी साइंटिफिक नेम फॉर हुम, फॉर ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और साइड मीन्स व्हाट, साइड का भी मैंने आपको बताया, दिस मीन्स किल। जरा इन दोनों को अगर हम आपस में साथ में ले तो क्या मीनिंग आ जाएगा, किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अदर ह्यूमन बीइंग। जब एक आदमी, एक ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की हत्या करता है या उसे किल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, होमिसाइड। किलिंग ऑफ वन ह्यूमन बीइंग बाय अदर ह्यूमन बीइंग। क्लियर, होमिसाइड में आपको होमो सेपियन से ह्यूमंस निकालना है, साइड मीन्स किल। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड में खैर ये बहुत इजी है, साइड इज अगेन किलिंग, मेट्री इज फॉर मैटरनल साइड। तो हम मैटरनल वर्ड कब यूज करते हैं, मदर साइड के लिए। तो यहां पे आपको याद रखना है, जब कोई पर्सन अपनी ही मदर को किल कर दे तो दैट काइंड ऑफ किलिंग इज कॉल्ड मेट्रीसाइड। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, किलिंग वंस ओन मदर, खुद की मदर को किल करने का जो होता है, जो सिचुएशन है, या दैट फेनोमेना इज कॉल्ड मेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज पेरिसाइड। दिस इज पेरी। आपको याद रखना है, बेसिकली इसको दो अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है, मैं दोनों आपको बता देती हूँ। बहुत जगहों पे आपको दिया जाएगा ये फादर के लिए यूज होता है, कुछ बुक्स में आपको दिया जाएगा ये पेरेंट्स के लिए यूज होता है। बेसिकली यही ज्यादा बेहतर है, बहुत जगहों पे आपको फादर मिलता है, इसलिए मैंने ये भी मेंशन किया। मैं आपको दोनों बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आए। पेरिसाइड बेसिकली पेरेंट्स के लिए होता है, यानी कि जब साइड किल हो गया, जब कोई अपने पेरेंट्स को किल कर दे, अब वो फादर हो, मदर हो या दोनों ही हो, उससे रिलेटेड नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि उस किसी ने अपने पेरेंट्स को किल किया है, दैट इज पेरिसाइड। या फादर के लिए सिंपली आता है तो भी हम पेरिसाइड वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मेट्रिसाइड स्पेसिफिकली मदर किलिंग के लिए होगा। तो पेरिसाइड वर्ड आप दोनों के लिए या तो यूज करिए, या फिर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, फादर के लिए। क्लियर, नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इज फिटिसाइड। ये आपको याद रखना है, दिस फिटिसाइड इज रिलेटेड विथ फीटस। फीटस सुना होगा आपने, जिसे हिंदी में भ्रूण हत्या कहा जाता है। तो जनरली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो गर्ल चाइल्ड होने की वजह से बच्चे को अबॉर्ट करते हैं, यानी जो फीटस होता है उसको वो मदर की वुम्ब में ही उसको कुछ मेडिसिन देकर अबॉर्ट कर दिया जाता है, उसको वहां से निकाल दिया जाता है, उसको किल कर दिया जाता है। तो यहाँ जब फिटस की किलिंग होती है, किलिंग ऑफ फिटस, किलिंग ऑफ फीटस, फिटस यानी भ्रूण, जो मदर की वुम्ब में जो छोटा सा एम्ब्रियो होगा, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं। तो किलिंग ऑफ फीटस इज कॉल्ड फिटिसाइड। तो आपको साइड वर्ड से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें साइड होता है। एक कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, अभी सुसाइड हम बोलते हैं, उसने सुसाइड किया। द सू इज फॉर सेल्फ एंड साइड इज व्हाट, किल। ये हो गया किल। जब आप खुद को मार लेते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, सुसाइड। क्लियर, तो इस तरीके से हर्बिसाइड्स होते हैं, खेतों में लोग हर्बिसाइड्स यूज करते हैं हर्ब्स को किल, जो अनवांटेड हर्ब्स मेन क्रॉप के साथ ग्रो करने लगते हैं, उन क्रॉप्स अनवांटेड जो हर्ब्स होते हैं उनको किल करने के लिए हर्बिसाइड्स यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली साइड ऑलवेज मीन्स टू किल। अब वो किसी भी वर्ड के साथ आए कि आपको उसको रिलेट करके उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आइडेंटिफाई करना है। क्लियर, सो वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमेशा जो वीडियोस आए आप उससे नोटिफाइड रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए अगर आपको इसमें कुछ भी वर्थफुल लगा हो, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे इस तरीके से रूट वर्ड मेथड और निमोनिक्स के हेल्प से आपको बहुत सारे वर्ड समझा सके। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहां मैं वापस से आपको निमोनिक्स की हेल्प से नए वर्ड्स बताऊंगी। थैंक यू।